नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके बीच में संस्कृत साहित्य के अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की है? दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की है? महाकवि कालिदास ने की है। इसमें कितने अंक हैं? इसमें 7 अंक हैं दोस्तों। कितने? 7 अंक हैं। तो देखिए आज का प्रश्न, अनुसुईया एवं प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया था? बताइए, अनुसुईया और प्रियंवदा ने अपने किस ज्ञान के आधार पर शकुंतला को आभूषण पहनाया? चित्रकारी में आभूषणों के प्रयोग से प्राप्त ज्ञान के आधार पर पहनाया था। ये क्वेश्चन देखिए यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछे गए प्रश्न हैं। शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः, यह उक्ति किसकी है? तो दोस्तों यह उक्ति आकाश भाषित है, किसी ने कहा नहीं कहा है इसे, ये नेपथ्य से आवाज आती है शिवश्च पंथा वाला। यात्येकतो अस्त शिखरम पतिरोषधि नाम, यहाँ पतिरोषधि नाम शब्द प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? चंद्रमा के लिए प्रयुक्त हुआ है। रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी, यह कथन है किसका है? अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति है। किसका? अनुसुईया का प्रियंवदा के प्रति, शकुंतला के प्रति, सॉरी दोस्तों। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, हम लोगों को किसे समर्पित करेंगे? यह कथन किसने कहा? यह अनुसुईया और प्रियंवदा ने कहा है। अगला देखिए, शकुंतला ने अपनी विदाई के समय जिस लता का आलिंगन किया था उसका नाम क्या था? वन ज्योत्सना था। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने किया था। आगे देखिए, अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्येत, यह पंक्ति किससे कही है? तो यह पंक्ति दुष्यंत ने अंगूठी से कही है। सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनोहि से क्या निर्दिष्ट है? अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन। क्या निर्दिष्ट है? अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक का प्रयोजन। अहो राग परिवाहिणी गीति है, राजा दुष्यंत का यह कथन किसकी प्रशंसा में है? तो यह हंसपादिका के गाने पर है। एक प्रसिद्ध नाटक में मधुरिका कौन है? कौन है? दुष्यंत की परिचारिका है यह मधुरिका। स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्व मानुषीषु, इस उक्ति से युक्त नाटक है कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम है। अतः परिच्य कर्तव्यम विशेषात संगतम रहः, अभिज्ञान शाकुंतलम में यह उक्ति किसकी है? सांगर्व की है। सांगर्व और शारद्वत कौन थे दोस्तों? ये महर्षि कण्व के शिष्य थे। कौन थे? महर्षि कण्व के शिष्य थे ये लोग। अगला, श्रद्धा वित्त विधिश्चेति तृतीयम तत्सम आगतम, किस नाटक का श्लोक है? किसका? अभिज्ञान शाकुंतलम का है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक समाप्त होता है? किसमें? चतुर्थ अंक में दोस्तों। सरसिज मनुवृद्धम शैवले नापि रम्यम, किस नाटक से उद्धृत है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम, वचन किससे संबद्ध में है? किसके संबद्ध में है? शकुंतला के संबद्ध में है दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण्व ऋषि को किस अन्य नाम से वर्णित किया गया है? किस नाम से? महर्षि काश्यप के नाम से। दुष्यंत के वंश का नाम था। दुष्यंत किस वंश से थे? पूर्व वंश से थे। अभिज्ञान शाकुंतलम में किस रीति का प्रयोग किया गया है? किसकी? वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है दोस्तों। को अन्यो हुतवहाद दग्धुम प्रभवती, कथन है अनुसुईया का। अति स्नेह पाप संकी, यह सूक्ति किस ग्रंथ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में विस्कंभक है। कब है? अंक के प्रारंभ में। शकुंतला के साथ दुष्यंत के राजदरबार तक कौन गई थी? कौन? गौतमी गई थी। गौतमी कौन थी? यह वृद्धा तापसी थी। शकुंतला का दुष्यंत के साथ विवाह
किस विधि से हुआ, किससे, गांधर्व, जिसे दोस्तों आज लव मैरिज कहा जाता है, यह गांधर्व मैरिज है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्रवती है, क्या है, प्रतिहारी है। शर्मिष्ठा के पिता कौन थे, दानव राज वृषपर्वा थे। शाकुंतल की कथा और कहाँ प्राप्त है, यह महाभारत और पद्म पुराण में प्राप्त है। आगे देखिए, प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः पुनर्भवम परिगत शक्तियत्मभुः, यह भरत वाक्य किस ग्रंथ का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है दोस्तों। ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति, प्रियंवदा द्वारा उक्त वाक्य किसके लिए कहा गया है, तो यह दुष्यंत के लिए कहा गया है। सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वैर अनुज्ञायताम, सब लोग आज्ञा दीजिए, यह किससे कहा गया है, लता और पादपों से कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुसार वेत्रवती क्या है, यह प्रतिहारी है। अर्थो ही कन्या परकीय एवं सूक्ति है महर्षि कण्व की, न खलु धीमताम कश्चिद विषयो नाम, सूक्ति है अभिज्ञान शाकुंतल की। ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगंतव्यः, यह इति श्रूयते, यह कथन किसका है, सांगर्व का है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या क्या है, 22 है। चतुर्थ अंक में श्लोकों की संख्या 22 है। न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्, उक्ति है अभिज्ञान शाकुंतल की। आर्त्राणाय वह शस्त्र न प्रहर्तुम आनगसी, अभिज्ञान शाकुंतलम में यह कथन किसका है, वैखानस का है। अभिज्ञान शाकुंतल में मातली कौन है, यह इंद्र का सारथी है। सागर मुजित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति, अभिज्ञान शाकुंतलम, शकुंतला के गर्भ में दुष्यंत का तेज पल रहा है। कण्व को किसके द्वारा पता चला, अशरीरिणी छंदोमयी वाणी से। को नामो श्रोदकेन नवमालिका सिंचति, किसने कहा है, यह प्रियंवदा ने कहा है। दृष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता, इस दृष्टांत द्वारा किसने अपना वृत्तांत स्वीकार किया है, किसने दोस्तों, यह कण्व ने स्वीकार किया है। आंसर नहीं आ पाया इसका, कण्व ने। अयम जनः कस्य हस्ते समर्पितः, हम लोगों को किसके हाथ में समर्पित करेंगे, किसने कहा, अनुसुईया और प्रियंवदा ने कहा है। तपोधनम न वेत्सि माम उपस्थितम, तपोधनम में समास है बहुव्रीहि समास। ओदकांतम स्निग्धो जनु अनुगंतव्यः, कथन है सांगर्व का। अथवा अनार्यः परदार व्यवहारः, कथन किसका है, राजा दुष्यंत का। अभिज्ञान शब्द का अर्थ है पहचान। अभिज्ञान शाकुंतलम का कथानक क्या है, ऐतिहासिक होने पर भी कुछ परिवर्तित है। अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कौन सा अंक, चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ माना गया है दोस्तों। और इसमें कितने श्लोक हैं, तो इसमें 22 श्लोक हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं, तो ये 7 अंक हैं। दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पदार्पण के समय शकुंतला किसके ध्यान में मग्न थी, दुष्यंत के ध्यान में। दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को क्या श्राप दिया कि तू जिसके ध्यान में बैठी है वो तुझे भूल जाएगा, यही श्राप दिया था। दुर्वासा ऋषि ने शाप मोचन किस तरह बताया, किसी अभिज्ञान देने से, अर्थात जो पहचान में उन्होंने अंगूठी दी थी शकुंतला को, उसे देखने से दुष्यंत को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। चतुर्थ अंक की विषय वस्तु मानवीय जीवन की किस घटना पर आधारित है, किस पे, बेटी की शादी होने पर विदाई के अवसर की। अर्थो ही कन्या पर की एवं में कन्या की उपमा किस उपमान के साथ दी गई है, धरोहर के साथ। कण्व ऋषि को इस नाम से भी पुकारते हैं, किस नाम से, काश्यप महर्षि। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करते समय कवि कालिदास की किस मौलिकता के कारण
दुष्यंत का चरित्र उदात्त बन जाता है। किसके कारण? दुर्वासा ऋषि के सांप की कल्पना के कारण। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता हैं, कौन है? महाकवि कालिदास। वामाह कुलस्याधयः, यह उक्ति किस ग्रंथ में है? यह अभिज्ञान शाकुंतलम में है। अभी दोस्तों वामाह का अर्थ क्या पूछा गया था, इसका मतलब क्या होता है? विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता है? वामाह। शकुंतला के अनिष्ट निवारण के लिए महर्षि कण्व कहाँ गए थे? सोम तीर्थ गए थे। महर्षि कण्व किनके साथ शकुंतला को पतिगृह भेजते हैं? सांगर्व, सारद्वत और गौतमी के साथ। तपोधनम वेत्सि न माम उपस्थितम इति कस्यः परिचयो अस्ति, यह किसका परिचय है? तो यह क्रोधी ऋषि कौन थे? महर्षि दुर्वासा। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम इत्यस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम में है ये। अपरितोषाद विदुषा न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम इति वाक्यम वर्तते कालिदासस्य। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणवन्तः करण प्रवृत्त्याः इति वाक्यम वर्तते, यह वाक्य कहाँ है? कालिदास का है। अनिर्वणनीयं परकलत्रम् इति वाक्यं भवति दुष्यन्तस्य। अज्ञात हृदयस्येवं वैरी भवति सौहृदम् इति वाक्यस्य कर्ता वर्तते कालिदासः। अर्थो हि कन्या परकीय एव इति वाक्यस्य कर्ता वर्तते कालिदासः। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टम् उत्कण्ठया कस्य वचनम् अस्ति? महर्षि कण्व का है यह कथन। सरस्वती श्रुति महतां महीयतां मिति केनोक्तं कालिदासे। किमिभिः मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम पक्ति ग्रहण की गई है अभिज्ञान शाकुंतलम से। आर्द्रतारणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम आनगासी, अभिज्ञान शाकुंतलम के वचनम इदम वैखानसस्य। शकुंतलायाः अंगुलीयकम कुत्र प्रभृष्टम सचीतीर्थ सलीले, सचीतीर्थ के में अंगुली में से वो जो थी अंगूठी शकुंतला के निकल गई थी। संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य को वर्गः? ब्राह्मण वर्गः। शिष्यपुरिता विद्यवा शोचनीया संवृत्ता कस्येयम् उक्ति? कण्वस्य। गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चात् संस्थितं चेतः कस्य उक्तिरियं? दुष्यन्तस्य। मनोरथानां तटप्रपाताः इयम् उक्तियः उपलभ्यते अभिज्ञान शाकुंतले। स्त्रीणां शिक्षित पटुत्वं मानुषीषु सृज्यस्यन्ते इति उक्ति कुत्र? अभिज्ञान शाकुंतले। शान्तम् इदं श्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलम् हास्य अथवा भवति व्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अत्र को अलंकारः? अर्थांतरन्यास अलंकार है। अभिज्ञान शाकुंतलम षष्ठा अंकगतः धीवर वृत्तान्तः कस्य उदाहरणं भवति? प्रवेशकस्य। और देखिए दोस्तों, तीव्र आघात प्रतिहत तरुः स्कंध लग्नैक दन्तः केन छंदसा विनिर्मितो अयम श्लोक पादः? इसका आंसर मंदाक्रांता छंद है। न जाने भोक्तारम किमिह सम उपस्थितास्यति विधिः केन छंदसा विनिर्मितो अयम श्लोकः? शिखरिणी अडिव महुलोलुभो तुमं तः परिचुम्ब्य इत्यादि संगीतः भवति हंसिपदिकायाः। सतीम अपि ज्ञातिकुलैक संश्रयां जनो अन्यथा भर्तमतिं विसंकते कस्येयम् उक्ति? यह शिष्य सांगर्व की उक्ति है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।